Good evening, students. I am your teacher, Hima, and we are discussing today the CBSE board practice papers for biology. The subject code is 044, class 12th. So, as you know, the board exam are soon going to take place. So, we will be discussing a few practice papers of biology so that you will be able to understand it and practice it to prepare for your board exams. So it is very important for you to go through the practice papers because it gives you the idea that what is the pattern of CBSE and which kind of questions are going to come. And you are already aware about the syllabus of class 12th, that there are the chapters which are coming and the deleted portions. Because आपको वही काम वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपके लेटेस्ट एनसीईआरटी में है और डिलीटेड पोर्शन आपको नहीं पढ़ने। इस तरह से आपको अवेयर होके थोड़ा सा अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और आई होप आप अच्छे से ऐसे ही प्रिपेयर कर भी रहे हैं। तो प्रैक्टिस पेपर हमारे सामने अभी है और मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ आपसे। So I have shared the screen with you. You can see this is the pattern of the practice paper, and there is section 8 is starting. Section A will be of MCQs. If most individual in a population are young, why is the population likely to grow rapidly in the future? बहुत सारे और अगर और इंडिविजुअल यंग है किसी पॉपुलेशन में तो वो पॉपुलेशन इसका ये ऐसा एस्टिमेट क्यों होता है कि वो अभी जल्दी रैपिडली ग्रो होगी फ्यूचर में। बहुत सारे इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टार्ट हो जाएंगे रिप्रोड्यूस करना, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कि डेथ रेट कम होगी। तीसरा इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन विल बी इग्नोर्ड एंड ऑल ऑफ दीज। तो इनमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि यंग अगर पॉपुलेशन है तो रिप्रोडक्शन सून हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि अडल्टहुड में जब यंग होते हैं पर्सन तो वो मैरिजेस करते हैं और देयरफॉर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप उनका वही होता है। तो रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो होगी फ्यूचर में। तो ए ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किससे बनता है, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन सिनर्जिड सेल्स ये दिया हुआ है। वन पोलर न्यूक्लियाई, वन एंटीपोडल सेल प्लस वन सिनर्जिड सेल न्यूक्लियस। सेकेंड ऑप्शन इज गिवन दिस। टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट इज गिवन एंड टू एंटीपोडल सेल न्यूक्लियाई एंड वन फीमेल एंड वन मेल गैमेट। तो इनमें से आप क्या बताएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये तो डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड टू पोलर न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट। नाउ we will be going to next question, which is the third question. So which enzyme help us in removing oil stains from the clothes? क्लोथ से कौन सी एंजाइम हमारी जो दाग धब्बे होते हैं तेल की चीजें के स्टेन लग जाते हैं हमारे, तो वो कैसे हटते हैं, कौन सी एंजाइम से हट सकते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज ए, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज एंड डी अमाइलेज। अब आपको पता है तो ऑयल इज रिलेटेड टू लिपिड्स, तो लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम ही होनी चाहिए अगर ऑयली स्टेन को हटाना है, तो लाइपेज। आंसर विल बी लाइपेज। Now we'll move to the fourth question.
and the fourth question is in front of you. This is the section A which is going on, and it is what MCQ based question. First section will be having your 16 MCQ based question. Which of the following causes transmission of HIV? HIV किस ट्रांसमिशन कौन करता है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, शेयरिंग ऑन इन्फेक्टेड नीडल्स, ऑल ऑफ दीज। तो सभी करते हैं, ये तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि एचआईवी का ट्रांसमिशन करते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने से, ट्रांसफ्यूजन करने से कंटामिनेटेड ब्लड का, और नीडल शेयर करने से एचआईवी स्प्रेड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसको हम एसेंशियली जो इन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो एसेंशियली इन फैक्टर से और कौन सा फैक्टर इनमें आएगा? 4 फैक्टर आपको बता रखे, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और कौन सा और फैक्टर आएगा? एवोल्यूशन, लिमिटिंग फैक्टर, सॉल्टेशन या नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में नेचुरल सिलेक्शन दिया था, तो डी विल बी द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का डी आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी। Now we will go to the next question 6, which we are looking at. Plasmid used to construct the first recombinant DNA were isolated with bacterium species. जो प्लाज्मिड हमने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज हुआ था, तो वो कौन से बैक्टीरिया से यूज हुआ था? वाज यूज्ड फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, क्योंकि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से ही हमने वेक्टर में जोड़ा था। इसमें से हमने एक साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निकाली थी जीन, और इकोलाई के प्लाज्मिड में डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर्स प्लाज्मिड बता दिया हमने। नेक्स्ट इज नॉट microbes are used in primary treatment of sewage, secondary treatment of sewage, anaerobic sludge digester, production of biogas। माइक्रोब्स कहाँ पर यूज होंगे? इन प्रोसेसेस में से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तो यूज होते हैं माइक्रोब, क्योंकि वो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है। एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनरोब्स यूज होंगे, और बायोगैस में भी मिथेनोजेंस यूज होते हैं। तो इसमें से तो हमें कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? जब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ट्रू है, तो वही पोर्शन होगा आंसर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 8th क्वेश्चन, if a double-stranded DNA has 20% cytosine, what will the percentage of adenine? अब 20% साइटोसिन है, साइटोसिन तो ग्वानिन से पेयर करता है, तो ग्वानिन भी कितना परसेंट हो गया? ग्वानिन भी 20% हो गया। अब 20% तो साइटोसिन ग्वानिन हो गया 100% में से, 40% निकल गया। अब बच गया आपका 60%। तो एडेनिन और थायमिन उनमें से बराबर बराबर होने चाहिए, तो 30% आपका एडेनिन होगा और 30% ही थायमिन होगा। तो आंसर विल बी 30%। So the answer will be C option. The density of a population in a given habitat during a given period fluctuates. This is question number 9. कैसे फ्लक्चुएट होती है डेंसिटी किसी गिवन हैबिटेट में गिवन पीरियड में? ड्यू टू द चेंज इन सर्टेन बेसिक प्रोसेसेस। उस प्रोसेस में चेंज हो जाते हैं तो डेंसिटी पॉपुलेशन की कम ज्यादा हो जाती है। तो क्या चेंजेस ऐसे होते हैं? जो फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है नीचे कुछ, उसको देखकर आपको ये 9th क्वेश्चन बताना है। ए, फिर प्लस का साइन बना हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी एन, देन माइनस का साइन बना है बी। तो ए और बी में क्या आ सकता है? कौन से फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाएंगे, कौन से फैक्टर कम करेंगे? ए क्या हो सकता है? नेटालिटी मतलब बर्थ रेट। बी क्या हो सकता है? मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट। अब बी ऑप्शन है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ए, इमिग्रेशन किसी पॉपुलेशन के अंदर आना, और इमिग्रेशन किसी पॉपुलेशन के से बाहर जाना।
और या फिर ए बर्थ रेट हो सकती है, बी इमिग्रेशन हो सकता है। तो इसमें क्या आंसर ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। डी, डी होगा करेक्ट आंसर। गिवन पुनेट स्क्वायर में प्रेजेंट कर रहे हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन डायहाइब्रिड क्रॉस वेयर येलो एंड द राउंड सीड कंडीशन इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट एंड द रिंकल्ड सीड। एंड इस तरह से दे रखा है प्लांट ऑफ टाइप एच प्रोड्यूस सीड्स विद द जीनोटाइप आइडेंटिकल टू द सीड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ऑफ एच का जो जीनोटाइप है वो किसके सिमिलर होगा? विल बी द जीनोटाइप ऑफ एफ, या फिर इसके जीनोटाइप के बराबर होगा। यहाँ से क्रॉस करके देख लेंगे। एफ का जीनोटाइप किस, एच का जीनोटाइप, द प्लांट ऑफ टाइप एच विल प्रोड्यूस सीड ऑफ जीनोटाइप आइडेंटिकल। एच का जो जीनोटाइप है वो किसके जैसा होगा? तो एच में आ रहा है जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो आप देख लो और किस में आ रहा है ये, कैपिटल वाई कैपिटल आर पी में आ रहा है, तो टाइप पी की तरह सेम होगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किससे आप करेंगे पेयर? जेनेटिक इंजीनियरिंग से करेंगे। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए आप किससे करेंगे? चिल्ड इथेनॉल से, क्योंकि डीएनए प्रेसिपिटेट चिल्ड इथेनॉल से होता है। पीसीआर आप जीन एम्पलीफिकेशन से करेंगे, और इथिडियम ब्रोमाइड आप डीएनए स्टेनिंग से करेंगे। तो ए विल बी पेयरिंग विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, ए विल बी पेयरिंग विद फोर्थ। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें ए फोर से हो रहा है? ये भी है और ये भी है। इनमें से अब आप देखेंगे बी को, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल से, तो बी शुड बी 1। So the A will be the answer. C will be the PCR is used for gene application. C will be third, and D will be second, DNA staining. I think it is clear. So this is matching from the biotech it was given. And now next question. The given table show differences between spermatogenesis and spermiogenesis. Select the incorrect option. The process of transformation or formation of spermatozoa is spermatogenesis. Process of differentiation of spermatozoon from spermatid is spermiogenesis. It changes a haploid structure into another haploid structure. It involves conversion of diploid structure into haploid structure. Growth and the division occurs. Division and the growth are absent. Spermatogonium forms 4 spermatozoa. Spermatid forms single spermatozoa. Which is the incorrect? Second is incorrect, because in the spermiogenesis it ran diploid structure into haploid structure. So both spermatid and spermatozoa but are haploid. So this will not be correct. So option B will not be correct. Assertion elimination of competitively inferior species in closely related and otherwise similar group is known as competitive exclusion principle. If two species compete for same resources, they could avoid competition by choosing different types of feeds and different foraging pattern. So what is correct and what is incorrect? Assertion is and reason both are true, and but the reason is not the correct explanation of the assertion. So B will be the option. Assertion reason का हमारा ऑप्शन आया है B। दोनों करेक्ट तो हैं, बट जो रीजन है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम आते हैं assertion रीजन सेकेंड 14th पे। So mouse is the most preferred mammal for the study on the gene transfer. The mouse possesses features like short estrus cycle, gestation period, relative short generation time, and production of several offspring per pregnancy. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of
A. Mouse is the preferred mammal and mouse possess features होते हैं shorter stress cycle, gestation period, relatively short generation. तो ये सब फीचर उसके फेवर कर रहे हैं उसको जेनेटिक मॉडल को यूज करने के लिए. So both A and R is true. A will be the correct answer and reason is the correct explanation of assertion. Given below is a diagram of normal 28 days menstrual cycle in the human female, depicts 1, 2nd and 3rd. Study this diagram and comment upon the appropriateness, assertion and reason. Assertion is the hormone secreted by the large amount in the phase. 3rd, it is also responsible for maintaining pregnancy in human female. Reason is corpus luteum secrete progesterone in the case of first and however regenerate completely in phase 3rd. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. फेज 3rd में बोल रहे हैं हार्मोन निकलता है जो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है, तो करेक्ट है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है फेज 3rd में. एंड रीजन बोल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालता है इस फेज में, हाउएवर बाद में वो फेज 3rd में डिजनरेट होने लगता है. ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए होना चाहिए उनका असर्शन रीजन का. असर्शन रीजन इमिग्रेशन इज आउटवर्ड मूवमेंट. इमिग्रेशन इज कॉज्ड बाय अकरेंस ऑफ डिफिशियंसीज एंड कैलामिटीज. तो रीजन करेक्ट नहीं है, बस असर्शन ट्रू है, तो बी विल बी द आंसर ऑफ 16. नाउ 17 क्वेश्चन. रेस्ट्रिक्शन साइट क्लोनिंग वेक्टर का में क्या करती है? रेस्ट्रिक्शन साइट पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्लोनिंग वेक्टर को कट करती है ताकि उसमें zigzag एंड प्रोड्यूस हो सके. It generally observed that in children who suffered from the chicken pox in their childhood may not be contract same disease in adulthood because उनके अंदर एक बार एक्सपोजर से एंटीजन के चिकन पॉक्स के इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो उनके पास प्राइमरी रिस्पॉन्स उनका हो चुका है. सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए उनके पास मेमोरी सेल्स बन गए हैं. मेमोरी सेल्स बहुत स्ट्रांगली अगली बार अगर कोई इंफेक्शन आता है तो उसे किल कर देते हैं. इस तरह की इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? इंटरफेरॉन्स आपके एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि साइटोकाइन बैरियर नाम के बैरियर में आते हैं इनेट इम्यूनिटी के, और ये इंटरफेरॉन्स एक बार इन्फेक्टेड वायरस सेल्स से निकलते हैं और नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाते हैं फर्दर वायरल अटैक से. स्टडी द डायग्राम. ट्रांसफॉर्म इनटू एक बॉल ऑफ सेल्स है जो कि एक रिंग ऑफ सेल्स और सेल आउटर पेरिफेरी पे और बीच में एक छोटा सा टाइनी मास और एक प्लास्टोसील बन रही है, उसको शो कर रहे हैं. A is an embryonic stage that get transformed into B, which in turn get implanted into endometrium in the human females. एक एम्ब्रियो की स्टेज है जो कि ह्यूमन फीमेल में ट्रांसप्लांट होती है एंडोमेट्रियम में. एंड आइडेंटिफाई करना ए बी एंड इट्स पार्ट सी डी, उनके क्या पार्ट है ये भी आइडेंटिफाई करना है. तो ए और बी, ए आपका मोरुला है एंड बी आपका ब्लास्टुला है. सी उसमें आपका इनर सेल मास है, तो अंदर की तरफ आईसीएम होता है. तो इस बार मैंने प्री बोर्ड में भी यही क्वेश्चन दिया था कि आपको डायग्राम बना था ब्लास्टुला का, तो आईसीएम इज द इनर सेल मास होता है यहाँ पर ब्लास्टुला में, और एक बाहर रिंग ऑफ सेल्स दिख रही है आपको, वो आपकी होती है ट्रोफोब्लास्ट. आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट. एंड ड्रॉ पिरामिड. इनका फेट क्या है? जो सी और डी हैं, वो सी जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, उसमें लेयर बाय लेयर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, 9 मंथ में वो बेबी में डेवलप होगा इनर सेल मास, और डी प्लासेंटा बनाएगा. पिरामिड ऑफ नंबर कंसिडर एज अ बिग banyan tree सपोर्टिंग पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स को, स्मॉल बर्ड्स को, प्रेडेटर्स को, तो इन्वर्टेड बनेगा. नेम द टाइप ऑफ फूड चेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रिस्पेक्टिवली. तो एक्वेटिक फूड चेन है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन में भी और ओशंस में भी लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बनाते हैं एक्वेटिक फूड चेन. एंड
मेंशन वन डिफरेंस। और दूसरा आपका एक ग्रेजिंग फूड चेन है, जो कि आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ग्रेजिंग फूड जीएफसी कहते हैं, और एक्वेटिक फूड चेन पानी में होती है। तो डिफरेंस यही है कि ग्रेजिंग फूड चेन में आपके प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, जो लैंड के प्लांट्स है वहां से शुरू होकर तरह तरह के हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स में जाता है फूड, एंड फिर देन लास्ट में डिकम्पोजर्स में रहता है, जो फॉरेस्ट फ्लोर पे उन्हें किल करते हैं। जबकि एक्वेटिक फूड चेन में प्लांट्स पानी एनिमल्स की प्लांट पानी वाले एनिमल पानी वाले प्लांट्स पानी में अपनी पूरी फूड चेन कंप्लीट करते हैं। Two children with one blood group AB and other with blood group O has born to parents where father has blood group W and mother has blood group another. Work out the cross to show how it's possible. कैसे पॉसिबल है इनका ब्लड ग्रुप है इस तरह। तो आप पूरा टेबल बनाएंगे 3 जीन्स का ब्लड ग्रुप वाली, और उनके कॉम्बिनेशन से जो आपका नया ग्रुप ब्लड ग्रुप आता है, यूनिक कॉम्बिनेशन आता है बच्चे का, वो आपको दिखाना है। और केयरफुली आपको फिगर बतानी है पेंटोज शुगर की बिलो, विच वन ऑफ इज मोर रिएक्टिव, इनमें से कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपको पता है जिसपे 2' पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो बी वाली लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज डीएनए में मिलने वाली शुगर है। जबकि ए वाली के पास दोनों पोजीशन पे OH है, 2' एंड 3' बोथ द पोजीशन। सो ये यहाँ से भी बॉन्ड बना सकती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, और यहाँ से भी बना सकती है। तो इट इज more reactive. Ribose sugar. Explain the role of pituitary and ovarian hormone in the menstrual cycle. Menstrual cycle में ओवरी के सारे फेजेस आपको बताने हैं। तो आज हमने यहाँ तक ही किया। अब आपको मैं कल आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जहां तक मैंने आज किया, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। और आप ये सैम्पल पेपर्स मैं आपको रेगुलरली करवाऊंगी ताकि आपकी प्रिपरेशंस हो जाए। तो विद दिस विश दैट यू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम। एंड अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, आप उसको प्रिपरेशन करवा सकते हो, ये चैनल आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करा सकते हो। थैंक यू।